आरआरसी ग्रुप डी में दोस्तों यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, अभी भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये देखेंगे हम लोग। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं दोस्तों, और हुबली जोन के लिए बहुत ही गुड लक है दोस्तों कि अभी से ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब प्रेजेंट में अभी तक पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी भाषा को कब शामिल किया गया है। लेकिन मैं दोस्तों अब आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट इधर से स्टार्ट करते हैं। ये अब इसके बाद दोस्तों ये अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होना है उसमें पूछा जाएगा। चर्चा में क्यों है भाषा? तो हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मराठी साहित्यिक सम्मेलन में 93वें संस्करण में मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यानी जो मराठी भाषा है तो इसको भी शास्त्रीय भाषा में शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है, 93वें संस्करण में, ठीक है। ये दोस्तों न्यूज़ में चल रही है, न्यूज़ में अक्सर चीज़ें पूछ ली जाती हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। कौन सी भाषा? मराठी भाषा चर्चा में है। फिर इसके बाद प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, ठीक है, जिसमें शुरुआत 1978 में किया गया था। यानी जो आपका ये सम्मेलन होता है भाषाओं का, तो ये दोस्तों इसकी शुरुआत 1978 में मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों कह रहा है सम्मेलन की अध्यक्षता साहित्यकार या पर्यावरणविद तथा कैथोलिक पादरी फ्रांसीसी दी ब्रिटो द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1878 में किसके द्वारा की गई थी? ये जो हमारे फ्रांसीसी दी ब्रिटो द्वारा अध्यक्षता की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे हम लोग कि जो है अब हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो टोटल शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों 6 हैं, ठीक है। 2004 से लगा के 2014 तक शामिल की गई हैं जो भाषाएँ, वो सारी भाषाएँ देखेंगे दोस्तों। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक यहाँ से पूछ लेता है, तो आप लोगों को रट लेना है, मैं आपको रटवा भी दूंगा, ठीक है, ट्रिक से। फिर तमिल को दोस्तों 2004 में शामिल किया गया है। तमिल को कब? 2004 में। फिर संस्कृत को दोस्तों 2005 में। फिर इसी प्रकार कन्नड़ को दोस्तों 2008 में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया है। मलयालम को दोस्तों 2013 में शामिल किया गया है। फिर इसी प्रकार ओडिशा की बात करें तो 2014 में शामिल किया गया है। दोस्तों लास्ट में दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे हम लोग इसको याद कर लें। एक सेकंड में थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं टोटल चीज़ें। फिर कह रहा है फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कोई भी शास्त्रीय भाषा अगर घोषित करनी है तो उसमें क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए? तो इसमें इनमें से प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष अधिक पुरानी हो। यानी कह रहा है इनके जो प्रारंभिक ग्रंथ हों तो इन भाषाओं का 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो, यानी प्राचीन जो साहित्य है उनका एक हिस्सा होना चाहिए भाषा को, जिससे बोलने वाले लोगों की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाए, ठीक है। यानी पहले से बोली जा रही हो, कोई ग्रंथ में वर्णन हो, तो इसलिए उसको शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, और दोस्तों परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। फिर इसके बाद शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो। कह रहा शास्त्रीय भाषा और साहित्य और आधुनिक भाषा से भिन्न होनी चाहिए, इसलिए बाद में रूपों के बीच में असमानता भी हो सकती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये अगर होंगे तभी शास्त्रीय भाषा बनेगी, नहीं बनेगी। फिर इसके बाद कह रहा है शास्त्रीय भाषाओं हेतु हालिया प्रयास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। यानी जो अगर शास्त्रीय भाषा घोषित कर दी जाती है तो इसके लाभ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी अब इनमें एक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है 2019 में संस्कृत मंत्रालय ने इन संस्थानों को सूचीबद्ध किया है जो शास्त्रीय भाषाओं के लिए समर्पित हैं। फिर दोस्तों अब इसमें दोस्तों ये आपका संस्कृत जो आपका भाषा का केंद्र है, तो ये केंद्र कहाँ है ये सब देख लेना है दोस्तों। ये PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिक की, कैसे याद करना है ट्रिक से ये जो हमारी शास्त्रीय भाषाएँ हैं 6, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक इसकी। दोस्तों ट्रिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन मेरा टारगेट है आपको याद करवाना, तो मैं याद करवा दूंगा आपको तुरंत। तो तामिल से हो जाएगा, तामिल से तैमिल मैं तेरे 2-4 लगा दूं, ठीक है। तैमिल 2-4, तैमिल मैं तो 2-4 लगा दूं,
तमिल मैं तेरे 2-4 लगा दूं, ठीक है। यानी तमिल से हो जाएगा 2-4 यानी 2004 में। फिर इसके बाद दोस्तों हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जब तमिल मैं 2-4 लगा दूंगा तो संस में पड़ जाएगा, संस में पड़ जाएगा, और संस में पड़ जाएगा, पढ़ से हो जाएगा 5 यानी 2005, संस में पड़ जाएगा 2005। फिर इसके बाद कन्नड़, क्या हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु, क्या हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु। अब देखो कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ से हो जाएगा कान, तेलुगु से हो जाएगा तेल, यानी जो कान में डाला करते थे छोटे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु, यानी जब कान में हम लोग तेल डालते थे तो उसको 8 दिन साफ करते थे, बाद में कितने दिन साफ करते थे, 8 दिन साफ करते थे। तो 2008 में कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें इधर मलयालम की, तो अब दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रिक, लेकिन याद करना है हमको। मलयालम से क्या हो जाएगा कि जब कोई लड़का 13 साल का होता है तो किसी के तरफ, किसी माल के तरफ देखे ना, बुरी नज़र से देखे ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 2013 से क्या हो जाएगा, मलयालम। यानी अगर जब 13 साल का है ना तो किसी के तरफ देखे ना, नहीं जूते चल जाएंगे, मलयालम। यानी 13 साल का है ना तो किसी माल को ना छेड़े, नहीं जूते चल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा, ओडिशा 2014। तो ओडिशा से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको रिलेट कर लेना है कि जब 14 साल का हो जाएगा लड़का तो कुछ ज़्यादा नहीं, ओए 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 ऐसे बोल सकता है, ठीक है, लेकिन छेड़े ना किसी को, नहीं बहुत पीटे जाओगे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा से क्या हो जाएगा, ओए। ओए कब बोलेंगे हम, जब 14 साल के हो जाते हैं, जब 13 साल की एज होती है 2013 में, तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मलयालम यानी माल, ठीक है। तेलुगु से क्या हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु से, यानी कान में तेल हम डालते हैं तो कम से कम 8 बार साफ करना पड़ता है। फिर इसके बाद संस्कृत से क्या हो जाएगा, संस्कृत यानी मैं तमिल से क्या हो जाएगा, 2-4 लगा दूंगा, ठीक है, तमिल मैं 2-4 लगा दूंगा। फिर इसके बाद तो तू संस में पड़ जाएगा, संस यानी संस्कृत, पढ़ से 5। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।